देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। नीट पेपर लीक विवाद की गूंज अभी थमी हुई नहीं थी कि अब महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग यानी एमपीएससी की फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन विभाग में ड्रग्स इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। इस परीक्षा में कथित पेपर लीक और धांधली के आरोपों ने अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ा दी है। एनसीपी एसपी के विधायक रोहित पवार ने दावा किया कि 22 मार्च 2026 को आयोजित ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले ही कुछ लोगों तक पहुंच गया था। उनका आरोप है कि पेपर तैयार करने की प्रक्रिया से जुड़ा एक व्यक्ति ही इस पूरे कथित पेपर लीक का मुख्य सूत्रधार है। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि यह प्रश्न पत्र करीब 12 लाख रुपए में बेचा गया, जिसमें 5 लाख रुपए एडवांस और परीक्षा के बाद 7 लाख रुपए लिए गए। रोहित पवार ने यह भी दावा किया है कि इस मामले में एक नायब तहसीलदार के बेटे और बेटी के नाम सामने आए हैं। उनके अनुसार दोनों उम्मीदवार परीक्षा में सफल हुए। बेटे ने 149 अंकों के साथ 13वीं रैंक हासिल की है, जबकि बेटी 148 अंकों के साथ 16वीं रैंक हासिल की है। विधायक का आरोप है, नंदुरबार के कौटिल्य एकेडमी से जुड़े एक अभिभावक ने ऐसा प्रश्न पत्र खरीदा था जिसके लगभग 90% सवाल वास्तविक परीक्षा से मेल खाते थे। यही पेपर बाद में व्हाट्सएप के जरिए कई अभ्यर्थियों तक पहुंचा और एक छात्र द्वारा अपने मित्र को साझा किए जाने के बाद पूरा मामला सामने आया। आपको बता दें कि यह परीक्षा 22 मार्च को ऑफलाइन आयोजित हुई थी। इसके परिणाम 12 जून को घोषित किए गए। 1 से 21 जुलाई के बीच इंटरव्यू हुए और 22 जुलाई को अंतिम चयन सूची जारी की गई। हालांकि महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। आयोग का कहना है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया नियमों के अनुसार और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई गई। वहीं रोहित पवार ने इस पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि यदि पेपर लीक की पुष्टि होती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने मामले की सीबीआई जांच करने की भी मांग उठाई है। फिलहाल आरोप और आयोग के इनकार के बीच क्या सच है, इसका फैसला जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन एक बार फिर यह मामला लाखों युवाओं के भविष्य और भर्ती परीक्षा की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल जरूर खड़े कर रहा है।